Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021. सो स्टैटिक जनरल नॉलेज पार्ट 3 आप लोगों के सामने। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवा दिया है। अगर केस आपने नहीं देखा है देन गो एंड चेक। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. So our first question is, the core of earth is also known as, it is also known as Perisphere. What is the answer? Perisphere. Next question. The narrow strip of land joining two land masses is called. The strip which is joining two land masses is called isthmus. Next. Sorry. इधर हाँ. Which imaginary line touching both the poles of Earth? Which imaginary line touching both the poles of Earth? Answer is longitude. जो आपका जो अर्थ होता है, आई एक्सप्लेन यू, जो आपका अर्थ होता है ऐसे सर्कल में आपका अर्थ हो गया, ठीक है. लैटिट्यूड्स, ऐसी वाली जो लाइनें होती हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं. और जो यहाँ पे मैं पिंक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, तो जो पोल्स को टच करिए यहाँ से यहाँ, वो लॉन्गिट्यूड्स हो गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द माउंटेन विच सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप. एशिया एंड यूरोप का कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है? आंसर इज यूरल माउंटेन. और इट मे कैन सिंपली आस्क यूरेन माउंटेन सेपरेट्स, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा एशिया एंड यूरोप. तो आप क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे, सिर्फ आंसर पे नहीं. नेम द सैंड माउल्ड फॉर्म्ड बाय हाई स्पीड ऑफ विंड. आपने देखा है रेगिस्तान वगैरह में, जैसे कि बहुत सारा सैंड है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, और विंड वहाँ पे फ्लो करती है कुछ इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, यहाँ पे विंड ऐसे, ये विंड सैंड को उड़ाएगी और ऐसे ऐसे यहाँ पे सैंड जमा हो जाएगा. ये पूरा सैंड का एक ऐसे पहाड़ सा बन जाएगा, हिल सा. तो वही पूछा गया कि ये इस पहाड़ जैसे क्या बोलेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? ड्यून, सैंड ड्यून्स हम लोग बोलते हैं ना. सो या, हु प्रोफाउंडेड द वर्ड ज्योग्राफी. ज्योग्राफी जो वर्ड है वो किसने प्रोफाउंड किया? आंसर विल बी Eratosthenes. Next question. In solar system was is pulses. No guys, यहाँ पे was नहीं आएगा, what होगा. ये गलत है, was नहीं होगा, what होगा. what, sorry guys, what. Okay, so in solar system what is pulsars? Pulsars क्या होता है? So rapidly spinning stars are called pulsars. Next question. Name the scientist who proven that every planet has a elongated path. हर एक planet का अपना elongated path होता है. ऐसा कौन सा साइंटिस्ट ने बोला? कौन सा साइंटिस्ट ने बोला नहीं, प्रूव किया. आंसर इज केपलर. नेक्स्ट स्लाइड. What is the outermost layer of the sun is called? The most famous word nowadays, corona. outermost layer जो होती है सन की, उसे कोरोना कहते हैं. Which planet is nearest to the sun? Nearest to the sun कौन सा planet है? Your answer will be Mercury. आपको याद होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में जो हमारे 8 planets हैं, तो उनका जो ऑर्डर है वो कैसे है. मर्क्यूरी से अगर स्टार्ट करें नियरेस्ट, तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून. तो ये हमारा है ऐसे फारदेस्ट टू द सन की तरफ देखे, तो क्वेश्चन बन जाएगा नियरेस्ट टू द सन तो मर्क्यूरी, फारदेस्ट टू द सन इज नेपट्यून, largest planet Jupiter has more than 50 moons. Okay, then the fifth largest planet is Earth. तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी पे लाऊंगी. आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द tides are caused by the gravitational force of. टाइड्स किसकी वजह से होते हैं? हमें एक स्टोरी सुनाई जाती थी कि जो रात में है ना, वो समुद्र जो है रात में कुछ ऐसे बहुत ऊंची ऐसे लहरें लेते हैं. एंड बिकॉज ओशन इज़ द लवर ऑफ द मून. ठीक है, मून है, ओशन इज़ द लवर ऑफ द मून एंड ओशन वॉन्ट्स टू टच मून. दैट्स वाई वो ऐसे ऊंची टाइड्स आती हैं. ओके, तो ये जो टाइड्स होती हैं वो कौन कॉज करता है? कॉज किसके ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज़ बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ.
दोनों के फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से होती है। तो आप, ये स्टोरी ऐसे कुछ होता नहीं है, ये लोग ऐसे बना देते हैं स्टोरी, बट ये एक वे है आपको याद रखने का, याद रहेगा आपको। सो सन एंड मून ऑन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एरिया ऑन मैप्स। सो ये आंसर विल बी प्लेनीमीटर। आपको प्लेन्स मेजर करना है, बोलते हैं मैं धरती मेजर करनी है, मैं ज़मीन को मेजर करना है, तो प्लेन्स को मेजर करना है, तो प्लेनीमीटर आप इस वे में याद रखेंगे। ओके, नेम द इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट्स प्लेस ऑफ सिमिलर हाइट ऑन मैप। इमेजिनरी लाइन होती है जो कि कनेक्ट करती है प्लेसेस को ऑफ सिमिलर हाइट, उसे क्या कहते हैं लाइन को? दैट इज काउंटर लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, में आपसे क्वेश्चन आते हैं। वर्ड लिथोस्फेयर इज रिलेटेड विद, इट इज़ रिलेटेड विद अर्थ क्रस्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड ये सारे स्फेयर्स आपने सुने हैं, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, और सबसे ऊपर आयनोस्फेयर होता है जहाँ से आपके टीवी सिग्नल्स कनेक्ट आउट होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये है एनसीईआरटी में। सो या, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल इज द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। What is the answer? Limestone. Name the scientist who proposed continental drift theory. Guys, please comment down कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा देन आई विल श्योरली एक्सप्लेन, बट जैसे होता है ना, नहीं पता है, गो टू द गूगल एंड सर्च देयर एंड देन राइट डाउन इन द कमेंट। थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन आपको याद रहेगा, आप एग्ज़ाम टाइम आप याद करोगे कि हाँ मुझे बताया था वहाँ पे, जब मुझे मैम ने पूछा था तो मैंने ऐसे कमेंट करने के लिए ये सब कुछ किया था, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आंसर इज एल्फ्रेड वेगेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड गाइज, प्लीज हिट लाइक। नेक्स्ट स्लाइड, कालाहरी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? Kalahari desert, it is in Africa. Next question, as the river enters the plain, as the river enters the plain, it twists and turns forming large bands known as, आपने देखा है रिवर्स जैसे कि ऊपर से फ्लो हो रही है, इफ देयर इज अ माउंटेन, ओके, एंड रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर, फिर जब रिवर आपके पास प्लेन है यहाँ पे और आपके पास रिवर आ जाएगी तो ये एक बहुत ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है रिवर, आपने देखा होगा। सो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं पूछ रहा है। सो इट इज़ नॉन एज meanders, what it is called, meanders. Next question, who is the first person to get a pilot license in India? Very important question, first person पे हमेशा question आता है, first person, first woman, फर्स्ट मैन, हमेशा क्वेश्चन आंसर इज JRD टाटा, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ पायलट लाइसेंस इन इंडिया। नेक्स्ट, इन विच सिटी द लॉन्गेस्ट फ्लाई ओवर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? लॉन्गेस्ट फ्लाई ओवर ऑफ इंडिया कहाँ है, कौन सी सिटी में है? हैदराबाद। विच इज़ द फर्स्ट वेद? आपने सुना है बहुत सारे वेद व्यास होते हैं, हमारे हिस्ट्रीज़ में हैं, हमारे आज के टाइम में भी हैं, संत महागुरु इन्हें मानते हैं। तो फर्स्ट वेदा कौन सा था? दैट इज़ ऋग वेदा। ऋग इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मीनिंग ऑफ ऋग इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऋग वेदा। नेक्स्ट, विच फोर्ट इज़ ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन फोर्ट इन इंडिया? गोल्डन फोर्ट कौन से फोर्ट को कहा जाता है हमारे इंडिया में? आंसर इज जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट को हम लोग गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सेव साइलेंट वैली, कोई भी सुंदर वैली होगी, शांति वाली वैली है, ऐसी कौन सी जिसे हमें सेव करना है? ये मूवमेंट कौन से स्टेट में अपने इंडिया के? इट इज़ केरला। केरला इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वैली, इफ़ you got the opportunity please visit, it is really beautiful. Next question, the National Rural Employment Guarantee Act, that is NREGA, Narega Act,
इसे नरेगा एक्ट भी कहा जाता है। एंड एक और एक्ट आया था उसके बाद, हमने देखा था मनरेगा, उसके आगे M लगा देते हैं एंड NREGA, बाकी सब सेम ही है। और वहाँ पे M का महात्मा हो जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी नरेगा जो गारंटी एक्ट है, ये 2005 में पास हुआ था। दिस इज़ द क्वेश्चन कि कौन से ईयर में पास हुआ था। 2005 में पास हुआ था। इसमें 100 डेज़ की सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, गरीब लोगों को 100 डेज़ की। सो या इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये। आप लोगों ने NCERT में ही देखा है, आई थिंक 10th क्लास में या 9th क्लास में ये एक्ट है हमारे बुक्स में। नरेगा मनरेगा दोनों एक ही जगह पे लिखा हुआ है, मुझे याद है। सो गाइज, दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट डाउन और कौन सी वीडियोज़ चाहिए, एंड प्लीज़ आंसर इट ऑल्सो। द क्वेश्चंस विच आई एम आस्किंग इन द वीडियोज़, प्लीज़ आंसर इट एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 10-12 मिनट का है। Don't judge the video with a time limit, okay? Judge the video with the कंटेंट इट हैज़। तो इसके में जो कंटेंट है, इट इज़ रियली, मैं आपको लोगों के लिए ढूंढ के कंटेंट लाती हूँ, ऐसे नहीं कहीं से भी उठा के कुछ भी दे दिया। एंड मैं कम ही कंटेंट लाती, बिकॉज यू हैव टू लर्न ऑल्सो ना, आप लर्न भी करोगे इसे, इसीलिए मैं ढूंढ के कंटेंट लाती हूँ। तो डोंट जज इट बाय द टाइम लिमिट एंड ऑल। एंड गाइज, जल्द आज अभी कुछ टाइम बाद मैं सोच रही हूँ एक वीडियो और डाल दूँ, या फिर कल सुबह वीडियो आपके पास आ जाएगा। मुझे इससे प्रीवियस वीडियो में आया था कमेंट कि मैं करंट अफेयर्स के वीडियो डालूँ, तो मैं सितंबर से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सितंबर के करंट अफेयर्स के वीडियो मेरी पूरी रेडी है गाइज, थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, एंड आई विल श्योरली पुट इट डाउन। So yeah, enjoy learning, and thanks for watching once again. Keep supporting.